राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट पर कौन होगा विराजमान, और मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा और अन्य दल जो है रात दिन एक कर रहे हैं। कौन है मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में और आपका ओखला सीट पर कटवा वोट कौन काट रहा है, किसका वोट आइए बताते हैं, और किसका दिखाया जा रहा है खौफ, किसका खौफ दिखाकर किसका वोट प्राप्त करना चाहते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया। मैं एहसास अली आपके साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जोर चल रहा है। रात दिन नेता एक कर रहे हैं। समय का प्रचार का कुछ समय है तय किया है जो कि निर्वाचन आयोग ने किया है, लेकिन उसके बाद भी अपने अपने तरीके से प्रचार जारी है। खैर, आगे चलते हैं हम दिल्ली में किस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। प्रत्याशी भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वे अपनी योजनाओं को गिनवा रहे हैं और इसी के साथ साथ वे भी दावा कर रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं जो है उसका लाभ जनता को दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव का बजने से पहले ही दावा कर दिया था कि महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब तक कोई भी आचार संहिता या कोई ज़ाब्ता अखलाक लागू नहीं हुआ था, चाहती सरकार दिल्ली के अंदर तो वो कानून, वो योजना लागू कर सकती थी और उस योजना का लाभ चुनाव में उठा सकती थी। लेकिन जनता को रेवड़ी देने के सिवा, रेवड़ी एक जुमला चला आपने देखा है, वही दिया गया है और खाली शब्द दिए गए हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए वाली बात कही थी, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी दावा कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने और पंजाब सरकार ने ये दावा किया था चुनाव से पहले कि 1,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पर किसी को भी 1,000 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए, उनका वोट बटोरने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर देश के प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और पहुंच क्या रहे हैं, बल्कि कल उनका प्रोग्राम रहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वगैरह भी का प्रोग्राम रहा। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी का पहुंचने का प्रोग्राम था, लेकिन वो कैंसिल हो चुका था। उनकी जगह पे अन्य नेता वहां पर पहुंच रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। बताया जा रहा है कि आम आदमी भीड़ एकत्रित करने के लिए, भीड़ को जमा करने के लिए वहाँ पर जो कि गले के बहुत बड़े गुलकार हैं इमरान प्रतापगढ़ी, तो उनके नाम से भी जनता की भीड़ एकत्रित करने के लिए उनका भी प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन जनता को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही। राहुल गांधी जो कि उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, एक तरह से चुनाव में वोट ढीले, ये उन्होंने खुद कबूल किया है। उसी के साथ साथ कांग्रेस का देखा गया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर कोई जोर नहीं दे रहे। उन्हें मालूम है कि कहीं भी कोई जीत प्राप्त नहीं होगी। आपको बता दें, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्टेज पर जनता से और पदयात्रा करके जनता से और खास करके मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में ये दावा कर रहे हैं कि हमें नॉन मुस्लिम वोट मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ भाजपा का खौफ पैदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि भाजपा आ गई तो आप लोगों के सारे विकास यहीं रुक जाएंगे, आपके साथ मॉब लिंचिंग होगी, आपकी दाढ़ी पर हमला होगा, कलाम पाक की बेरुमती होगी, अल्लाह के शान में गुस्ताखी की जाएगी, रसूल के शान में गुस्ताखी, यानी कि दुनिया पूरा जहाँ तक कोशिश है वहाँ तक जो है मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है, उनके अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है। यही खौफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी दे रहे हैं। यही खौफ पैदा मुस्लिम समुदाय के और दलित समुदाय के अंदर पैदा कर रहे हैं। लोगों को डराया जा रहा है, दंगा होगा, झगड़ा होगा,
ऐसा होगा वैसा होगा, अस्पताल में जो सुविधा मिलती है वे सारी बंद कर दी जाएंगी, जो पानी फ्री का आता है वो बंद कर दिया जाएगा, और बहुत सारी जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल ने चलाई थी वे सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी यदि भाजपा की सरकार आती है। जबकि भाजपा कह रही कि हम जो है और भी योजनाएं बढ़ाएंगे। खैर, कौन योजनाओं को बढ़ाएगा और कौन योजनाओं को घटाएगा वो तो वक्त ही बताएगा। किसके पाले में दिल्ली की सीट जाएगी मुख्यमंत्री की, ये भी समय बताएगा, 5 तारीख के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये तरीका है, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी के पिता अली मेहदी के पिताजी जो कि पूर्व विधायक है हसन अहमद मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से, वे एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी से मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे गले मिल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं। उन्हें कोई खौफ नहीं है भाई, सिर्फ जनता के अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है। उन्हें कोई खतरा नहीं भाजपा के प्रत्याशी से मिलता हुआ। अरे एक तरफ स्टेज पर पद यात्रा में जो है जनता के अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है वोट लेने के लिए। तो आम जनता से मेरा अनुरोध है पत्रकार होने के नाते कि भाईचारा बना के रखे, कोई किसी को नहीं खाएगा, कोई खौफ पैदा ना करे अपने अंदर, और भाईचारा बना के रखे, डर के खौफ से किसी को वोट न दे। दूसरी ओर आपने देखा कि अमानतुल्लाह जो कि ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी से हैं, वे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर को सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक जो सॉफ्टवेयर है उस पर किस तरह से चीख रहे हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बैरिस्टरी से कौन जानता है। तो मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर जो हैं उन्हें दुनिया जानती है, वर्ल्ड लेवल के नेता है। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपके संज्ञान में एक बात डाल देता हूँ, विधायक जी आप अगर मेरी वीडियो सुने तो इसे भी देख लीजिए। तीसरा यह है कि आपने किस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में गबन किया है और किस तरह से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आपने दिल्ली दंगे में जो मस्जिदें शहीद की गई थी और क्षतिग्रस्त की गई थी उन मस्जिदों के नाम पर किस तरह से पैसा लिया था, जनता को पता है। आप जीतेंगे हारेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि भ्रष्ट और दबंग गुंडों को कभी भी ऐसे व्यक्ति को वोट न दे जो कि इस्लाम के खिलाफ चलता हो, जो कहीं भी किसी भी सांसद पर थप्पड़ मार सकता है, किसी के साथ बदतमीजी कर सकता है, किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार कर सकता है। तीसरा आपको बता दें कि आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से ताहिर हुसैन जो कि प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वे पुलिस कस्टडी में आज उन्होंने अपनी पदयात्रा रैली निकाली और एक ऐसा जनसैलाब आया, आप तस्वीर में देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऐसा जनसैलाब के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट का जो माहौल बना हुआ था, जो उनकी मुखालफत की जा रही थी, वोट काटने की बात की जा रही थी, आज उन्होंने चुनाव का एक तरीके से पाला पलट दिया है। जनता के मिलने से अब जनता को राहत मिल चुकी है। अब जनता ने अपना मूड धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। ताहिर हुसैन पुलिस कस्टडी में इसलिए है कि उनको जो है 3 तारीख तक के लिए पैरोल पर जमानतें दी गई हैं। रोज़ शाम को जाना है और सुबह 6 बजे जेल से निकलेंगे, तो वहाँ से निकलते 8-9 बज जाते हैं जब मुस्तफाबाद पहुँचते हैं। उसके बाद वे रैली में प्रचार करते हैं, रैली के माध्यम से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान लोगों से दुआएं भी ले रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं और अपनी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं वोट मांगने की। तो आपको मैं बता दूं, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर सभी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका निशाना ताहिर हुसैन है। ताहिर हुसैन के आने से मुस्तफाबाद के अन्य दल भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य जो चुटक पुटेंगे उनकी तो बात छोड़िएगा, खैर जो फेमस पार्टियां हैं, जो चर्चित पार्टियां हैं, जो बड़े लेवल की बात करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम इस लोगों के वोटों के ठेकेदार हैं, तो उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी अब के बाद शायद ऐसे ही रोएंगे जैसे कि ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक कह लीजिए, चुनाव चल रहा है, पीछे विधायक ही थे वे, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं ओखला से, वे फेसबुक पर किस तरह से रो रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह से खुद कबूल किया है कि मुझे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर जो है वे हरा रहे हैं, मुझे हराने के लिए आए, यानी कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। तो भाइयों, जो आदमी अपनी हार पहले ही मान चुका चुनाव से पहले, तो आप देख लीजिए वोट किसको डालना है और कौन किससे हारा है, उसी को अपना देख करके वोट करें। मैं ये नहीं कहूँगा किसको वोट करना है।
कुल मिला के यह है कि जो खौफ जनता के अंदर हिंदू मुस्लिमवाद का और भाजपा का डर बिठाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है कि फलाने मंदिर तोड़ा, फलाने मस्जिद तोड़ी, इस तरह की बातों के करने वालों से थोड़ा सा सावधान रहे। ये सिर्फ खौफ दिखा करके वोट मांगने की बात कर रहे हैं, जनता के विकास की कोई बात नहीं की जा रही है। मुस्तफाबाद की शिक्षा का बुरा हाल हो चुका है, सड़कों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है और बहुत सारी जो पानी की बात की जाती है फिर की मुस्तफाबाद क्षेत्र में कहीं पर भी पीने का पानी नहीं आता। यदि कोई कहता है कि पीने का पानी आता है और कैसा आता है तो आप मेरे साथ आइए, मेरा नंबर डिस्प्ले पर जो चल रहा है इस पर फ़ोन करें, आपको मैं दिखाता हूँ किस समय पानी आता है। वे मुझे दिखाए कि किस समय पानी आता है। पीने का पानी कहाँ पर है? मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पे एक ही बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, वो भी अलग है। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई डिस्पेंसरी वहाँ पर नहीं बनाई है। एक डिस्पेंसरी है, वो भी मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में तो है, लेकिन वो बिहार में मुस्तफाबाद में नहीं है। भीड़ इतनी लगी रहती है कि बेशुमार भीड़ लगी रहती है, लोगों को डॉक्टर के देखने के लिए तारीख पे तारीख लगती है। अस्पताल में डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं बैठती। जो अस्पताल जाते हैं, जो डिस्पेंसरी में जाते हैं मुस्तफाबाद की बिहार में, तो भाई उन्हें मालूमात है कि वहाँ पर डॉक्टर बैठते या नहीं बैठते, उनको तारीख कब दी जाती कब नहीं दी जाती। ये मुस्तफाबाद के विधानसभा सीट के हालात हैं। मैं एजाज अली आपके साथ खबरों को देखते रहिए, अगली खबरें आपके सामने पेश की जाएगी और सच्चाई आपके सामने लाने का मेरा काम है, ना कि किसी की चापलूसी करने का। पैसे लेकर मैं वीडियो वायरल भी अब नहीं बनाता, ना किसी के पक्ष में डालता। जो सत्य है वही दिखा रहा हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।